सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हर व्यक्ति हर क्रिया मुहूर्त देखकर करता है, क्या ये उचित है? हर क्रिया नहीं तो कुछ क्रियाएं तो मुहूर्त देख के करना ही चाहिए। अगर कोई कहे कि रोटी भी मुहूर्त देख के खावे, हालांकि उसका भी मुहूर्त लिखा है, शास्त्र में तो लिखा सब है। उसमें ये लिखा मुहूर्त देखने का, कौन सा नाक का स्वर चल रहा हो तब भोजन करना चाहिए। 3 स्वर होते हैं, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना। कौन से सुर में करना चाहिए? जिस समय सूर्य सुर चल रहा हो उस समय भोजन करोगे तो भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा बहुत। लेकिन जिस समय पित्त बड़ा हो उस समय यदि कोई भोजन करे तो चंद्र स्वर में करना चाहिए। इससे तो ये सब चीजें लिखी हैं, लेकिन अब इतना तुम नहीं कर पाओगे। तो कुछ बड़े बड़े कार्यों के लिखा सब है, हर चीज के संबंध में लिखा है कौन किस समय करना चाहिए। कपड़ा पहनो 3 बार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अरे मुहूर्त ही तो है और क्या। जूते चप्पल पहनने का है, लोहे की वस्तु खरीदने का है, वही फलाना देना है, दिन लोहा नहीं है। तो यही तो सब मुहूर्त कहलाते हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म अपने रक्तदान, चक्षुदान, अंगदान और शरीर दान का धर्म और अधर्म की अपेक्षा से कितना समर्थन करता है? जैन दर्शन में दान पात्र को ही दिया जाता है और योग्य वस्तु का ही दिया जाता है। जैन दर्शन में एक संयोग लिखा है, रक्त दान नहीं है, रक्त संयोग है। अंग दान नहीं है, अंग संयोग है। अब दान शब्द को तुम हर चीज पे स्थान पर लगाने लगे। अब दान को इतना बदनाम कर दिया तुमने, पीक दान, पायदान। अब पायदान कितना गंदा है, अब उस पर ही दान लगा दिया, पायदान, पीक दान। तो अब तुमने दान शब्द को हर जगह लगा देने से वो दान है, तुला दान आदि को, हाँ तुला दान भी चलने लगा। तो ये दान शब्द जो है एक तो देने के अर्थ में आता है, और एक जैन दर्शन का दान शब्द रूढ़ी अर्थ है, जो पात्र को दिया जाता है और योग्य वस्तु ही दी जाती है। इसलिए इसको दान की कोटि में न रखकर इसको सहयोग की कोटि में रखो। साधर्मी के लिए सहयोग करना ये सब सहयोग है। गाय को पालना ये सहयोग है, दान में नहीं आएगा क्योंकि वो पात्र नहीं है, लेकिन सहयोग में आएगा, करुणा में आएगा। तो ये करुणा दान आदि जो हैं ये संसार की व्यवस्था बनाते हैं। सहयोग जो दिया जाता है इससे संसार पुष्ट होता है, और परमार्थ के लिए दिया जाता है वो परमार्थ पुष्ट होता है। आपने अंग दान दिया, किसको दिया? रक्त दान दिया, किसको दिया? रक्त दान लेने के बाद वो क्या करेगा? सवाल दान का मतलब नहीं है, जिसको तुमने दान दिया है उस दान की वस्तु पाने के बाद वह क्या करेगा? आंख लेकर के क्या करेगा? आप निर्णय करो, आप जानो। रक्त लेने के बाद, जिंदा रहने के बाद क्या करेगा? अंग लेने के बाद क्या करेगा? जो वो करेगा उसी संबंधी पुण्य तुम्हें बंधेगा, वो वस्तु तुम्हें मिलेगी। अब यदि तुम परमार्थ के रूप में ये चीज देते हो तो वो क्या करेगा? धर्म ध्यान करेगा। तो दान दी हुई वस्तु से सामने वाला व्यक्ति जो उपयोग करेगा उस संबंधी पुण्य देने वाले को बंधेगा। इसलिए वह सहयोग की कोटि में लेना चाहिए। जैन दर्शन इसका निषेधक नहीं है, लेकिन जैन दर्शन इसको दान की कोटि में नहीं लेता। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान जी की पालकी के नगर विहार में कुछ लोग पैंट शर्ट में पालकी को हाथ लगा देते हैं, क्या ये उचित है? सर्वथा अनुचित। युवा वर्ग सामने कुछ शहरों के ऐसा नियम होता है। दिल्ली में यदि 100 लोगों की रैली निकलती है और गांव में यदि 1000 लोगों की रैली निकलती है तो दोनों की बराबर रैली मानी जाती है। 100 बराबर 1000, क्योंकि दिल्ली में एक व्यक्ति की कीमत 10 व्यक्ति के बराबर है। गांधीधाम में तुम लोग
100 लोग यदि मंदिर जाओगे तो 1000 मंदिर गए हैं ये माना जाएगा, क्योंकि वहां तुम धर्म के लिए नहीं गए हो, धन के लिए गए हो। धर्म के लिए नहीं गए, धर्म तो यहां अच्छा था। तुम लोग कहीं वहां के तो कोई भी नहीं है, सब लोग वहां गांधीधाम धन के लिए गए हो कि धर्म के लिए? धन के लिए। तो धन के लिए गए हो, फिर भी यदि तुम धर्म करोगे तो तुम्हारे लिए धर्म का पुण्य ज्यादा लगेगा। मैंने एक बार प्रवचन में कहा था कि किसी उद्देश्य से सडनली धर्म, हम गए किसी कार्य के लिए हैं और धर्म में जाकर, इसलिए आप युवा वर्ग लोग एक संगठित होकर के और धर्म की तरफ झुक रहे हो। और आज जो तुमने नियम लिया है, सब लोगों ने, युवाओं ने अभिषेक किया, एक युवा की कीमत गांधीधाम में 10 व्यक्ति की है, और तुमने ये नियम पाल लिया तो मंदिर में 100 लोग गए तो 1000 के बराबर माने जाओगे। इसलिए नवयुवक मंडल है, अब वो मंडल अपने धर्म की भी बागडोर संभाले। सबको आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव। कलश करते समय अखंड कपड़े पहनकर कलश करना चाहिए, तो क्या अंडरवियर पहनकर कलश करना उचित है? अंडरवियर शुद्ध हो तो पहनने में कोई बाधा नहीं, सिलाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ आगम में ऐसा कोई नहीं है कि सिलाई वाला कपड़ा नहीं पहन सकते, ऐसा जैन शास्त्रों में नहीं है। अन्य किसी संप्रदाय में है कि सिली हुई लुंगी नहीं पहन सकते, लेकिन जैन शास्त्रों में ऐसे सिलाई और नई सिलाई के संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं। पहन ही रहे हैं, पहन कर सकते, पहन ही रहे हैं, आगम से तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी हाथ से बना के पहनना और सिली सिलाई पहनना, जहाँ पर आपने गुड़ी किया है वहाँ पर कई समूषण जीव उत्पन्न हो जाते, इसलिए बना करके ही पहनने में फायदा है। सिली हुई पहनने से वो पूर्ण शुद्धि नहीं हो पाएगी, उसके अंदर जो स्थायी शल्य पड़ गई हैं उनके बीच में समूषण जीव रह सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए ना पहने तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मजबूरी, कम से कम देखने में तो धोती ही लग रही है ना। लोगों को ध्यान रखना, सिली हुई धोतियां पहनना अच्छा नहीं है। गांठ लगा करके अपने हाथ से पहनना, पहनने का भी एक अलग पुण्य है। जिस समय तुम धोती पहनते हो उस समय भी पुण्य की स्थिति बनती है, इसलिए खुली हुई धोती को पहनना ही उचित माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। कोई जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने जाता है, तब उसके मन नहीं रहता, फिर भी वो कैसे गमन करता है? विग्रह गतहु कर्म योगा, जैन सिद्धांत में है। जैसे आप लोग जो रडार वगैरह छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, उनमें कोई व्यक्ति नहीं रहता ड्राइवर, फिर भी वो छोड़ देते हैं, फिर भी वो आकाश में जाके काम करता रहता है कि नहीं? ऐसा ही जीव जब जिंदा रहता है उस समय कर्म में ऐसी चाबी भर देता है, एक विग्रह गति नाम कर्म होता है, उस नाम कर्म में ऐसी चाबी भर दी जाती है, कर्म के लिए जहां का वो कांटा सेट कर देते हैं वो कर्म वहीं ले जाता है। जैसे उन्होंने उसमें रिटायर में या अंतरिक्ष में भेजने यान में सेट कर दिया कि इतने किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, इतने बजे वहां पहुंचेगा, वहां इस प्रकार का सर्वे करेगा, वो अंतरिक्ष में बचा हुआ विमान वही कार्य करता है कि नहीं? कोई ड्राइवर नहीं है जी, तो भी कर रहा है। ऐसा ही हमारे यहाँ विग्रह गति नाम कर्म है, जिसको आयु कर्म के बंध के समय उसमें चाबी भर दी जाती है कि यह जीव इस प्रकार का करेगा, और विग्रह गति अपने उस चाबी भरे हुए परिणाम के अनुसार जीव को ले जाता है। मन की कोई जरूरत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। माँ के गर्भ में बच्चे को जैन संस्कार किस प्रकार दिए जाते हैं, और संस्कार देते समय माँ के पेट पर या मस्तिष्क पर स्वास्तिक बनाना उचित है या अनुचित? आगम में ऐसी कोई भी क्रिया द्रव्य रूप से माता के शरीर को स्पर्श करने की नहीं कही। आजकल कुछ पंडित, कुछ त्यागी व्यक्ति इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं,
जो सर्वथा अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। कोई आगम का उल्लेख नहीं है। आगम के उल्लेख हैं वही जो भगवान के गर्भ कल्याण के समय संस्कार किए जाते हैं। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर गर्भान्वय क्रियाओं का उल्लेख किया। उन गर्भान्वय क्रियाओं में कहीं भी इस प्रकार की क्रिया का संकेत नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि गर्भान्वय क्रियाओं में जाकर के हर महीने 8वां महीना 5 उस महीने मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, तीर्थों की वंदना करना चाहिए। दोला होता ना, दोला, उसमें भी भगवान की वंदना सब करने को कहा, लेकिन उस पर संस्कार करना ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक त्रिवर्णाचार करके एक हुए थे, किसी ने लिखा, उसका सारे भारत में सारे जैन विद्वानों ने बहिष्कार किया, क्योंकि वो ऐसा भ्रष्ट श्रावकाचार के रूप में लिखा गया था जिसमें कहीं जैनत्व तो नहीं आता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, माताओं को नहीं करवाना चाहिए, चाहे कोई भी त्यागी वृत्ति हो, चाहे वो आर्यिका माता हो, चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो। ये संस्कार वहां पर पेट आदि पे कराना ये सर्वथा जैन आगम बाय है, बाय ही नहीं जैन आगम विरुद्ध है। नमोस्तु गुरुदेव। जिन क्षेत्रों पर दूसरों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है उनके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? आपकी निष्क्रियता के कारण से कब्जे हो रहे हैं, आपकी सक्रियता के कारण कब्जे हट जाएंगे। जैन समाज चूंकि अर्थ प्रधान समाज है, उसके कारण से वह व्यक्ति जैन ही को अर्थ की तरफ मुड़ता है, धर्म लुटता है। वो कहता है जा रहा है, जाने दूसरा मंदिर बना लेंगे। कौन माथा बोड़ी करे, कौन माथा बोड़ी करे? दूसरे लोग हैं एक एक इन जमीन को मर जाते, नहीं हमें वही जमीन चाहिए। और जैनी कहता है काय को माथा बोड़ी करना, एक मंदिर गया दूसरा बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे। सवाई माधोपुर के अंदर एक बार बहुत राजाओं का समय था, किसी कारण से किसी ने मंदिर पर किसी गलत अफवाह के कारण से मंदिरों पर कब्जे कर लिए। राजा ने खुद आकर के क्षमा मांगी और जैनियों को मंदिर देना चाहा, तो जैनियों ने कह दिया लूटी हुई चीज में वापस नहीं देता, उसको आप लोगों ने लूट लिया है। राजा ने खुद क्षमा मांगी जैन समाज से कि भाई गलती हो गई, हमारी प्रजा ने उन्माद में आकर के आपके मंदिर को लूट लिया, आपकी मूर्ति को खंडित कर दिया, आपकी मूर्ति पर कब्जे कर लिए। लेकिन जैन समाज ने कह दिया जो लूट चुके हो वो लुटा हुआ माल, लुटे हुए मंदिर में हम पूजा नहीं करते। और आज भी वो मंदिर खंडर पड़े हैं और उतने ही जैनियों ने नए मंदिर बना करके राजा से कहा आपको जमीन देना राजा से दीजिए, और नए मंदिर उतने ही बनाकर उससे बड़े मंदिर बना करके और प्रतिष्ठा करा करके हुआ। वो पुराने मंदिर भी मैं देख आया हूँ और नए मंदिर भी देख आया हूँ। इस कारण से जैनियों की, और दूसरी बात है जैनियों की जो एक अहिंसक प्रवृत्ति है वो तो कुछ भी करके सामने आ जाते हैं, तो वे मजबूरी है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनको आगे आकर के इन चीजों को संभालना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर में बीमार व्यक्ति के लिए अनुष्ठान और पाठ कराने के बाद भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारा धर्म कहाँ तक सार्थक है? प्रवेश करते समय वह कुछ कम हो सकती है। डॉक्टर भी तो दवाई देता है इससे ठीक हो जाएगा, फिर भी मरीज मर जाता है तो दवाइयाँ बंद कर देना चाहिए, चालू रखना चाहिए। दवाइयाँ लेते डॉक्टर क्या कहता है ये दवाई से ठीक हो जाएगा, फिर भी मर सकता है कि नहीं? मर सकता है, तो फिर उस दिन के बाद दवाइयाँ बंद कर देना चाहिए। गाड़ी में बैठते हो तो एक्सीडेंट हो सकते हैं कि नहीं, तो गाड़ी में बैठना बंद कर देना। अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसको उठाने के लिए भी गाड़ी से जाओगे, और उसका भी एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी उठाने गाड़ी से जाओगे। ये बैठे हैं काला जी, सीकर में यही हुआ था, जिसके यहाँ बैठने गए थे, बैठने गए वो गाड़ी का एक्सीडेंटल केस था। हाँ ये, और फिर गए तो उसका भी, हाँ 5-6 लोग गए, 10 लोग गए, फिर भी तुमने आज तक गाड़ी में बैठना नहीं छोड़ा।
राकेश बाबू गाड़ी का त्याग कर दे, क्योंकि गाड़ी में बैठने से नहीं कर सकते। मतलब संसार के कार्यों में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी तुम्हें ये मन नहीं आता कि अब क्या करना। धर्म कार्य करते समय यदि चूक गए तो अब महाराज धर्म क्या करना। कितने परसेंट धर्म की चूक होती है, एक्सीडेंट कितने परसेंट होते हैं। 1000 लाख गाड़ी निकलती है तब कोई एक होता है। ऐसे ही धर्म में क्यों, धर्म में जितनों ने धर्म किए 98% कोरोना ने शांति धारा ने बचाया है। 2% मात मौत हुई। जिन जिन की मैंने शांति धारा कराई उनमें 2% एक्सीडेंट हुए, 98%। तो बोलो अब क्या करना चाहिए, 2% को सुनकर के शांति धारा बंद करें कि 98% पे चालू रखें। 98% है। पूरा रिकॉर्ड देख लेना, जहां मैं क्षेत्र में था बिजोलिया में, आप पूरा वहां रिकॉर्ड है पूरा, मैंने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया था। मैंने कहा 2 साल वहां रेगुलर रहना पड़ा को ना, मैंने पूरे शांति धारा का, मैंने कितनों ने शांति धारा कराई और पता करो कितने ऊपर चले गए। पूरे शांति धारा का जो निचोड़ निकला 2%। 2% में ज्यादा कह रहा हूं, 2% भी नहीं बनेगा। तो अब जिसके यहां घट जाती है, ऐसे तो ऑपरेशन थिएटर पे भी लोग मर जाते हैं, तो क्या लोग ऑपरेशन कराना बंद कर देते? तो ये सोचना चाहिए, धर्म के बाद भी मौत हो जाती है तो धर्म का ये समझना चाहिए, जैसे औषधि देते हुए मौत हो जाती है तो औषधि का दोष नहीं है, उसके कर्म ही ऐसे निधत्त निकाचित थे। धर्म करते हुए मौत हो जाए तो ये सोचना चाहिए कि धर्म का पुण्य कम था और पाप कर्म का उदय ज्यादा था, इसलिए प्रभावकारी नहीं हुआ। धर्म को और डबल बढ़ा देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समाज के उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति यदि नियम का पालन नहीं करते तो समाज को उनके लिए क्या करना चाहिए? समाज को जिस समय चुनते हैं उस समय ध्यान देना चाहिए। अभी चुनाव के समय आया था, फिर मत कहना कि सरकार ऐसी आ गई। तो सारा चिन्ह तो वोटों के समय तो तुम लोग सावधान रहते नहीं हो और बाद में कहते हो कि ये सब व्यक्ति आ गया। जो व्यक्ति जैसा राजा बैठेगा वह राज गद्दी पे बैठने के बाद स्वतंत्र है। ये तो प्रजा को देखना है कि हमें कैसा व्यक्ति चुनना है, कैसा व्यक्ति गद्दी पे बैठाना है। वोटों के समय यदि प्रजा चेत जाए तो कभी ये प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने मन माफिक रूप आता है। वोटों के समय तो बिक जाते हो, वोटों के समय तो अंधे हो जाते हो, वोटों के समय तो आप कुछ दिखता नहीं है और बाद में बैठते हो तो अब जैसा होगा वैसा होता है। फिर भी पदों पर बैठ करके अच्छे होना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। सुधा समाधान।